नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी हाजिर हूँ आपके सामने। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, चंडीगढ़ की खबर है और अमर उजाला अखबार में प्रकाशित हुई है। इस खबर के शीर्षक में लिखा है, 8 से 10,000 में आ रहा किताबों का सेट, लुट रहे अभिभावक, चुप है प्रशासन। इसमें लिखा है कि एनसीईआरटी की 256 पेज की एक किताब 65 रुपये की है, जबकि प्राइवेट पब्लिशर्स की 167 यानी 167 पेजेस की किताब 305 रुपये में मिल रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि उसे अभिभावकों की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। बड़ी लंबी चौड़ी खबर है, आपने देखा होगा। तो अब जाहिर है कि अभिभावक ऐसी शिकायत क्यों करेंगे, वो स्कूल से पंगा क्यों लेंगे? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर शिकायत करते हैं तो फिर कोई दूसरा स्कूल उनको या उनके बच्चे को दाखिला नहीं देगा, तो वो शिकायत नहीं करेंगे और मजबूरन सहते रहेंगे। और जो स्कूलों की फ़ीसें हैं और दीगर सामग्री खरीदने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके इंतज़ाम में लगे रहते हैं। सवाल है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों जो सिस्टम है वो इस तरह की हेडिंग्स पर या खबरों पर ध्यान नहीं देता? शायद इसकी वजह हम खुद हैं। हम ही उन हेडिंग्स के बारे में कुछ नहीं सोचते और बगैर कुछ विचार किए वोट दे आते हैं। वोट देते समय अगर हम खुद ऐसी हेडलाइंस पर विचार करें और दिमाग में रखें, तो कोई वजह नहीं है कि जो सिस्टम है या जो सरकारें हैं वो अपना काम करें और आपको सहूलियत मिलती रहे, मगर ऐसा नहीं होता है। तो ये जो कहानी है ये मेरे ख्याल में सब दूर की है। आप देश के किसी हिस्से में चले जाइए, किसी शहर में, कस्बे में, अभिभावक या जो आदमी है, नागरिक है, वो इन चीज़ों से जूझ रहा है, परेशान है। आप कोई नर्सिंग होम्स उठा के देख लीजिए, निजी अस्पताल देख लीजिए, या जो अन्य सेवाएं देते हैं, सर्विस सेक्टर की अन्य संस्थाएं हैं, वो मनमानी करती रहती हैं और आदमी उससे रूबरू होता रहता है, क्योंकि वो वोट देते समय खुद इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता। राजनीतिक दलों को जिस दिन यह एहसास हो जाएगा कि लोग इन मुद्दों पर वोट करेंगे, तो वे कतई अमर उजाला की जो हेडिंग है, ऐसी खबरों को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे तो सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। लेकिन उनको मालूम है कि वोट जात पात पर, हिंदू मुसलमान पर और अगड़े पिछड़े इन बातों पर ही वोट मिलता है, और इसीलिए वो परवाह नहीं करते इन हेडिंग्स की। तभी जो है राम रहीम जैसे लोग जेल से बाहर आने का रास्ता निकाल लेते हैं। तभी हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रवादी बनाम राष्ट्र विरोधी की बहसें मीडिया में, सोशल मीडिया में चलती रहती हैं। एजेंडा सेट किए जाते हैं, नैरेटिव तैयार किए जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये मालूम है कि ये मुद्दे जो है वोट लाने का, दिलाने का काम करते हैं। तो हमको ही
इन हेडिंग्स का ख्याल रखना पड़ेगा, बात तभी बनने वाली है। वरना विचारधारा को खूंटी पर टांगकर काम किया जाता है और वोट के लिए सारी चीज़ें जमाई जाती हैं। ताज़ा उदाहरण मध्य प्रदेश का है, जहाँ कमलनाथ ने कांग्रेस को पूरी तरह भगवा कर दिया है। 5 साल से वो कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं और पिछली बार 15 महीने सरकार में रहने के बाद उनको शायद ये लगा कि अब तो मोहब्बत का इजहार करना ही पड़ेगा। कुछ प्रेमी होते हैं ऐसे जो मोहब्बत को दबा कर रखते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि सामने वाला मोहब्बत का खुला इजहार करके, खुला प्रदर्शन करके वो सारी चीज़ें हासिल कर रहा है जो उनको भी चाहिए, तो फिर उनने भी तय किया कि भाई इजहार किया जाए। इजहार मोहब्बत तो पुजारियों का एक प्रकोष्ठ बनाया गया, उसका सम्मेलन किया गया। कभी ऐसा नहीं देखा कि कांग्रेस के इतने पुराने इतिहास में उसके दफ्तर, पार्टी के दफ्तर पूरे देश में जगह जगह हैं, मगर मध्य प्रदेश का दफ्तर पे पूरी तरह भगवा राज हो गया। सुंदर कांड का पाठ करवा दिया कमलनाथ जी ने, और कांग्रेस का जो झंडा था वो हमने देखा कि एक कोने में दुबका हुआ है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि पिछले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में कामयाब रहे कमलनाथ, अब हर पन्ना पलटने में लगे। वो कोई पन्ना ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जो कि कांग्रेस को सरकार बनाने में पीछे रख दे। लिहाजा मतलब ये कहते भी हैं कि उनका ये कहना है भाई कि हम 15 महीने सरकार में आए तो जो उज्जैन में महाकाल लोक, उसके लिए हमने बजट प्रोविज़न किया, राम वनगमन पथ के लिए किया, और पुजारियों का जो मानदेय 1000 रुपये महीने मिलता था उसको बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया। और अभी जो सम्मेलन किया कांग्रेस दफ्तर में, उसमें कई तरह के वादे किए गए हैं। तो कुल मिला के ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 6 महीने बाद जो चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस चूकना नहीं चाहती। और कमलनाथ वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पार्टी में अपनी एक हैसियत है। जब पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के कारण सरकार गई तो उन्होंने अपने खुद के व्यवहार में भी और रोल में भी परिवर्तन किया। पहले वो चलो चलो से काम चलाते थे, अब तो कार्यकर्ता कोई मिलने आता है तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ये तब्दीली उनमें भी आई है। और अभी कुछ दिन पहले जो हनुमान जयंती निकली है उसमें उन्होंने जो छिंदवाड़ा में एक 2015 में मंदिर बनवाया था हनुमान जी का, जहाँ देश की कहते हैं सबसे बड़ी प्रतिमा बनवाई, अपने पैसे से बनवाई, तो उस प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की गई। माने कुल मिला के कमलनाथ पीछे नहीं हट रहा है। उनका कहना है कि भाई भगवा पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, हम उनसे बड़े हिंदू हैं। तो ये सब हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम और आप उन हेडिंग्स पर ध्यान नहीं देते जो कि आपकी समस्याओं से, हमारी समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। हम जब इन हेडिंग्स पर ध्यान देने लगेंगे, जो मैंने एक अपनी भूमिका में आपको समाचार बताया, तब राजनीतिक दल चाहे जो हों
वो मूल एजेंडे पे आ जाएंगे, मूल मुद्दों पर आ जाएंगे, आना ही पड़ेगा। जय सियाराम। मैं शिवनाथ शर्मा, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ। मध्य प्रदेश में मंदिरों की प्रमुख समस्या, मध्य प्रदेश सरकार ने 1974 में हमारे मठ और मंदिरों पर अवैध अतिक्रमण करके व्यवस्थापक कलेक्टर बिठा दिया गया। हमारी समस्या निम्नलिखित है, व्यवस्थापक कलेक्टर हटाया जाए, मठ और मंदिर को जो 1974 में जो स्थिति थी उन्हें पूर्ण बहाल की जाए, भूमि नीलामी पूर्ण प्रतिबंधित की जाए और हमारे नामांतरण जो वंश परंपरा से होते थे उनको वापस वंश परंपरा से किया जाए और जो एक किसान को कृषि सुविधा मिलती है वो भी कृषि सुविधा एक पुजारियों को भी मठ मंदिर की जमीनों पर मिलनी चाहिए, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम। अब पुजारियों का जो सम्मेलन हुआ कांग्रेस दफ्तर में, उसमें जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं शर्मा जी, उनका कहना है कि भाई जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मंदिरों के मठों की ज़मीनों पर कलेक्टरों को बैठा दिया था, उन कलेक्टरों को बेदखल किया जाए और वंशावली के आधार पर पुजारियों को सारे अधिकार दिए जाएं और भी तमाम उनकी मांगे हैं। और उनका कहना है कि भाई हम कांग्रेस का जो विचार है, कमलनाथ जी का जो एक संकल्प है, उसको तहसीलों में ब्लॉकों तक लेके जाएंगे और कांग्रेस जो है सनातन धर्म का ख्याल रखती है, ये सब बताएंगे। अब इसका कितना असर होता है, क्या होता है, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में कम से कम, बाहर क्या हो रहा है ये अलग बात है, मगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ चूँकि काफ़ी वरिष्ठ हैं तो इसलिए वो अपना पूरा प्रभाव दिखा रहे हैं पार्टी पर, मतलब कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है और वो खुल के भगवा को अपना लिया उन्होंने और उसका बाकायदा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं भूपेंद्र गुप्ता, वो कह रहे हैं कि भाई केसरिया रंग तो कांग्रेस ने पहले दिन से आत्मसात किया हुआ है। ये तो भाजपा के लोग थे जो तिरंगे का, जिन्होंने अपने तिरंगे को पैरों से कुचला और उस तिरंगे में केसरिया सबसे पहले स्थान पर है, उसको भी नहीं बख्शा। आप सुनिए। जो सेक्युलर होने का अर्थ अधार्मिक होना नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से धार्मिक थी और सभी धर्मों का आदर करती थी। हम आज भी सभी धर्मों का आदर करते हैं। देश का निर्माण हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी का योगदान क्या है इस देश में? 1980 तक तो वो जो है भगवान हमारे गांधी जी को गाली बकते थे, आज गांधी जी से लिपटते फिर रहे हैं। 1980 के पहले भगवान राम को क्या उन्होंने अपनाया था? आज 1980 के बाद से उनकी ये दुकान चालू हुई है। लेकिन भगवान तो अनंत काल से हैं। गांधी जी तो 19वीं सदी में गा रहे थे रघुपति राघव राजा राम। तब क्या बीजेपी थी? तब क्या जनसंघ थी? तब क्या आरएसएस थी? ये जो हमारे अंदर जो धर्म स्थापित है, मनुष्य के अंदर जो धर्म स्थापित है, मानवतावाद है जो हमारा, उसको अगर कोई लोग कर्स करने की कोशिश करते हैं तो वो अज्ञानी। मध्य प्रदेश में हमने प्रयोग किया, हमारी सरकार ने प्रयोग किया। हमने पहली बार जो सैकड़ों हज़ारों पुजारी हैं जो मंदिरों में काम कर रहे हैं, जो प्रार्थनाएं करवाते हैं, जो मनोवैज्ञानिक सरलता प्रदान करते हैं समाज को, उनकी हमने हमारी सरकार ने सबसे पहले उनका जो अनुदान है और उनका जो उन्हें जो हम देते थे सरकारी तौर पर तनख्वाह, उसको बढ़ाया। उसको हमने 1000 से 3000 किया। तो इसके पीछे हमारी क्या भावना थी? हम तो सरकार में थे। इसका वोटों से क्या लेना देना? इसका लेना देना ये है कि हमने धर्मस्व विभाग को आध्यात्मिक विभाग बनाया कमलनाथ जी ने। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया में जो भारत की पहचान है वो अध्यात्म की पहचान है, वो धर्म की पहचान नहीं है, वो आध्यात्म की पहचान है। जो हमारी स्वयं की खोज का जो हमारा दर्शन है, जो स्वयं की खोज की हमारी जो मेथड्स हैं, उसका परचम है दुनिया में। उस रास्ते पर हमने बढ़ाने की कोशिश की कमलनाथ जी ने, उसी रास्ते पर वो बढ़ रहे हैं आगे। इसमें कोई न डर है न भय है। हमने कई चुनाव हारे जीते,
कई चुनाव में हम पर आरोप लगे, लेकिन कांग्रेस कभी भयभीत नहीं हुई। हम भगवा की बात ही नहीं कर रहे हैं। केसरिया रंग लगा हुआ है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप बताइए, जब भारत का तिरंगा झंडा हमने डिज़ाइन किया कांग्रेस पार्टी ने, तो उसमें सबसे ऊपर रंग कौन सा है? केसरिया। हमने तो केसरिया को तिरंगे में स्वीकार किया। हमने शांति के प्रतीक सफ़ेद को स्वीकार किया। हमने विकास के प्रतीक हरे को स्वीकार किया। हमने बलिदान और आत्मोत्थान के प्रतीक केसरिया को स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कथित पूर्वज जिस दिन तिरंगे को कुचल रहे थे पैरों से, तब उन्होंने सोचा था कि वो साथ में केसरिया को भी कुचल रहे हैं। तब उन्होंने ये सोचा था कि वो किसका अनादर कर रहे हैं। तिरंगे को कुचलने वाले लोग, उन्होंने केसरिया भी कुचला था। उसमें एक झंडी थे, एक रंग तिरंगा में केसरिया भी था। कांग्रेस तो हमेशा से उसके साथ खड़ी है। हमने उसे समाज का हिस्सा माना है, हमने उसे भारत के दर्शन का हिस्सा माना है। इसीलिए तो हमने सबसे ऊपर केसरिया की पट्टी रखी है तिरंगे में। ये हमारा दर्शन है और इस दर्शन पर हम लगातार बढ़ रहे हैं। हमने उसका अनादर कभी नहीं किया, हमने सबका स्वागत किया। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप हमारे ऊपर सील लगा दें। भारतीय जनता पार्टी सील लगाऊ पार्टी है। ये सिवाय कुत्सा के, सिवाय जो है नफ़रत फैलाने के, सिवाय लोगों को जो है जलील करने के और टीका टिप्पणी करने के अलावा इस पार्टी के पास काम क्या है? कुल मिला के दोस्तों, कहानी का सार ये है कि हमको ही सचेत होना पड़ेगा और ये जो गैर ज़रूरी मुद्दे हैं, बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद, है ना, आगड़े पिछड़े, इनसे हट कर के जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी से जुड़ी बातें हैं, ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रख कर के अपने फ़ैसले लेने होंगे, तभी बात बनेगी। और ये जो खबरें आती हैं मीडिया में, जैसी अमर उजाला की आपने खबर देखी, इन हेडलाइंस पे ध्यान दिया जाने लगेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ या राजनीतिक दल अंततोगत्वा अल्टीमेटली वही चीज़ परोसती है या उन्हीं बातों को ट्रिगर पॉइंट बनाया जाता है जो आपको पसंद होते हैं या जिनको आप तरजीह देते हैं, क्योंकि इससे उनको लाभ भी होता है। तो जाहिर है कि वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चूँकि चुनाव एक बहुत बड़ा क्या अहम माध्यम है, तो उसमें फतह हासिल करने के लिए राजनीतिक दल उसी अनुरूप काम करते हैं और उन्हीं बातों को उठाते हैं, उन्हीं बातों को मुद्दा बनाया जाता है जो आपको पसंद होते हैं। तो हमें ही सावधान होना पड़ेगा। अंत में आपसे एक निवेदन और कर लूँ कि भाई हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसमें ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार।